नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 रुपए का सिक्का आपको किस तरीके से फेंकना है और कहां पर फेंकना है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही खास और आसान उपाय है। दोस्तों हम सभी जानते हैं नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र 17 तारीख से शुरू हो गए हैं और इस बार यदि नवरात्रों की बात करें तो इस बार नवरात्र में कितने ही शुभ और महासंयोग है, शुभ संयोग भी बन रहे हैं। यदि इस समय में आप कोई भी आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। आपके ऊपर सदा माता रानी की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के समय में जो कोई सच्चे मन से माता रानी की पूजा कर लेता है उससे माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं, उनकी हर प्रकार के कार्यों में सफलता दिलाती हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों यह उपाय आपको नवरात्रि में किसी भी दिन करना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन नवरात्र में कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आप स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है। और पूजा घर के सामने बैठ जाने के बाद आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। दोस्तों आप जो 1 रुपए का सिक्का लेंगे उसको गंगा जल से धो लेना है और गंगा जल से धो लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके बाद आप इसको साधारण जल से धो लें। उसके बाद यदि आप यह उपाय शाम को करें तो आपको पूर्ण फल देगा। दोस्तों शाम के समय बैठ जाएं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है, आपको ऐसे रंग के कपड़े पहनने हैं जो माता रानी को अति प्रिय हैं। यानी आपको पीले या सफ़ेद इस रंग के कपड़े पहन सकते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले एक माता रानी के सामने दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद माता रानी की पूजा करनी है। दोस्तों इस उपाय से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही साथ जितनी और माँ हैं उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दीपक जलाने के बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और माता रानी की पूजा करते समय आपको ध्यान करना है कि माता रानी आप हमारे घर में आकर के वास करो। और उसके साथ ही साथ आपको जो भी परेशानी दिक्कत है वो माता रानी को बतानी है। इसके बाद दोस्तों जब आप यह कार्य कर लेंगे उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी को धूप दिखानी है। इसके बाद दोस्तों 1 रुपए का जो सिक्का है माता रानी के सामने रखा है, इस सिक्के को धूप अगरबत्ती दिखानी है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़े से चावल लेने हैं। दोस्तों आप जो चावल लेंगे वो चावल पूर्ण होना चाहिए, यानी कि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस सिक्के पर आपको थोड़े से चावल डालने हैं। उसके बाद आपको माता रानी की आरती गानी है और जब आरती आप गा लें उसके बाद आप चाहें तो माता रानी का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मंत्र ना पढ़ पाएँ तो सिर्फ आप माता लक्ष्मी का जाप कर लें। उसके बाद आप यह सिक्का अपने पूजा घर में ही रखा रहने दें और इसके बाद जब अगले दिन आप प्रातः उठेंगे तो उठने के बाद उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको यह सिक्का लेना है। इस सिक्के को आपको उठाना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है वो माता रानी दूर करें, या आपका कोई रुका हुआ कार्य है जिसको आप चाहते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। अब इसके बाद ये सिक्का लेने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने परिवार में हैं लोग, सबको इस सिक्के से हाथ लगवाना है। और हाथ लगवाने के बाद अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर के छत पर इस सिक्के को लेकर जाएं। अब छत पर ले जाने के बाद इस सिक्के को आपको इस तरीके से फेंकना है
यानी कि आपका मुंह पूरब की तरफ है तो ये सिक्का पश्चिम की तरफ, यानी कि यह सिक्का आपको अपने से पीछे की तरफ फेंकना है। इस तरीके से आप यह सिक्का फेंक दें। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या किराए पर रहते हैं तो आपके पास छत नहीं है तो यह सिक्का आप किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनसे बोलें, माता रानी मेरी इस सिक्के के साथ मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पूजा का समय सुबह होता है। सुबह 10 बजे माता रानी पीपल के पेड़ पर आती हैं। जब माता रानी पीपल के पेड़ पर आती हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा आप मीठा रख देते हैं। मीठा में आप मिष्ठान, गुड़, चीनी या जो भी आपको उपलब्ध हो वो रख सकते हैं। वह आपको पीपल की जड़ के नीचे रखना है। तो ऐसा करने से आपका कितना भी बुरा समय चल रहा हो वो ख़त्म हो जाता है और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आपको पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पण जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपको धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी चाहिए। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना है और माता रानी से कहना है कि माता रानी हमारे घर पर आइए, हमारे निवास पर आइए। पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ आप प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हे लक्ष्मी माँ, हमारे घर पर पधारें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। क्योंकि दोस्तों यह जो नवरात्रों का समय होता है यह शक्ति पूजन का समय होता है, यानी कि माता के पूजन का समय होता है। जो कोई भी व्यक्ति इस समय में या पूरे साल में भी कोई जो व्यक्ति अपने माँ या पत्नी की इज्जत नहीं करता या उनको प्रताड़ित करता है या उन्हें किसी भी तरीके से दुख पहुँचाता है तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। इस समय में कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, दुखी हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको खाना अवश्य खिलाना चाहिए और इस समय में गाय को एक रोटी तो अवश्य खिलानी चाहिए। क्योंकि यह समय ऐसा रहता है जब माता लक्ष्मी इस पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने भक्तों से प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। फिलहाल आपसे विदा लूँगी। जय माता दी।